तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान के ताज़ा दावों पर नए सवाल पैदा हो गए। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल रिटायर्ड बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद राब्ते में थे। फैज हमीद इनके पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। मैं खुद अदम एतमाद के हक में नहीं था। दूसरी जानिब कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद की दो टोक अल्फाज में फजलुर रहमान के बयान की तरदीद। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के करीबी जराये ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हकाइक दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। मौलाना साहब ये भूल गए हैं कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, इस वक्त जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थे। उन्होंने मजीद कहा कि जनरल फैज नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी जराये का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई थी। जराये का कहना था कि दोनों फौजी जर्नीलों ने ओपोजिशन जमातों से इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर मुलाकात की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। बाजवा के करीबी जराये का कहना था कि दोनों जर्नीलों ने ओपोजिशन रहनुमाओं पर जोर दिया कि इमरान खान को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। जराये ने कहा कि जब ओपोजिशन रहनुमाओं ने किसी तरह की लचक न दिखाई तो उनसे कहा गया अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाए और इसके बदले इमरान खान इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। जराये ने जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि साबिक आर्मी चीफ हल्फिया तौर पर मौलाना के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं और तवक्का करते हैं कि मौलाना भी इस बारे में हल्फिया बयान देंगे ताकि सच सामने आ जाए।